हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस आईटी टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क के क्लास में हम लोगों का जो सफर है वो प्रिंटर पर आके रुका हुआ है। प्रिंटर क्या है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हम लोगों ने बात अपनी किया था आउटपुट डिवाइस में। और आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए गए आउटपुट को सीन कराने का काम करता है। आउटपुट डिवाइस दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है एडवांस आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी एडवांस में बहुत सारे होते हैं। उसी एडवांस का एक जो आंसर है या जो एडवांस आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है वो आज आपके सामने है प्रिंटर। आइए प्रिंटर को समझते हैं। प्रिंटर क्या है वो शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है नहीं, मोस्टली यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। और आपके अकॉर्डिंग टू स्केलेबिलिटी के लिए प्रिंटर इतना ही जानना जरूरी है जितना यहाँ पर राइट किया गया है। प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एडवांस इनपुट डिवाइस। प्रिंटर एक एडवांस आउटपुट डिवाइस है विच हेल्प टू प्रिंट रिजल्ट या फिर आउटपुट ऑन द पेपर। प्रिंटर एक एडवांस, यहां पे देखिए इनपुट हो गया ना, यहां पे होगा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक एडवांस आउटपुट डिवाइस है विच हेल्प टू प्रिंट, जिसकी मदद से प्रिंट किया जाता है रिजल्ट या फिर हम कहें आउटपुट को ऑन द पेपर। कहां पे? पेपर पे, जिसकी मदद से कोई चीज प्रिंट किया जाता है। प्रिंट कहां से किया जाता है? मॉनिटर के कंटेंट को अपने प्रिंटर पे लेना होता है। मतलब सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी अगर आप पाना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी कहां रहता है? मॉनिटर पे रहता है। और आपको प्रिंटर पे अगर इसको छापना है तो आपको एक प्रिंटर पे छप जाएगा। दिस इज अ मॉनिटर, दिस इज अ प्रिंटर। मतलब हार्ड कॉपी का ही अगर आपको एक प्रतिलिपि लेना है, सॉफ्ट कॉपी का ही अगर आपको एक प्रतिलिपि लेना है हार्ड कॉपी, तो यू हैव द नीड द प्रिंटर एडवांस आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे सॉफ्ट कॉपी होता है, और वो सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए हार्ड कॉपी में तो यू हैव द नीड ऑफ एडवांस आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड टू प्रिंटर। चलिए, द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट होता है प्रिंटर के, उस प्रिंटर के आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। वही हार्ड कॉपी जब स्क्रीन पे होती है, एक्चुअली स्क्रीन पे होती नहीं, वो होती है रैम पर। जो रैम पर होती है वो सॉफ्ट कॉपी है, और जो आपके पेपर पे आ जाती है उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। द आउटपुट क्वालिटी मेजर्ड बाय द SQDPI। आपको याद होगा जो मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी मापी जाती थी वो डॉट पर इंच में मापी जाती थी, लेकिन प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है मापी जाती है SQDPI में। SQDPI का मतलब होता है स्क्वायर डॉट पर इंच। आपको DPI में यस जोड़ देना है, आपको आइडिया लग जाएगा SQDPI। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अगर प्रिंटर की क्वालिटी पूछ रहा है तो SQDPI में, अगर मॉनिटर की क्वालिटी प्रिंटिंग पूछ रहा है तो DPI में। चलिए, प्रिंटर डेवलप्ड बाय मिस्टर जॉन सच मिल्ड इन 1954। 1954 ईस्वी में सच मिडिल्ड नाम के सची मिल्ड, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। प्रिंटर डेवलप्ड बाय मिस्टर जॉन इन 1954। मिस्टर जॉन के नाम से भी प्रसिद्ध है, बाकी ये नाम का प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन होगा। प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। प्रिंटर दो टाइप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। अगर इफ यू वांट टू क्लासिफाइड द प्रिंटर इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन पेपर। अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंट की बात करें, छपने की बात करें, तो प्रिंटर में टेक्स्ट छपने के तरीके तीन होते हैं। या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट होता है, या फिर लाइन बाय लाइन पूरा प्रिंट होता है, या फिर पूरा पूरा पेज प्रिंट होता है। मतलब अगर आप अपने सॉफ्ट कॉपी के कंटेंट को अगर आप हार्ड कॉपी पे लाना चाहते हैं तो तीन तरीके से प्रिंट किया जा सकता है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी प्रिंट होता है,
और जो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करेगा उसे हम करेक्टर प्रिंटर कहेंगे, और जो एक बार में पूरी पूरी लाइन प्रिंट कर देता है उसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। जो एक बार में पूरा होल पेज एक बार में प्रिंट कर देता है उसे पेज प्रिंटर कहते हैं। अब आपको ये जानना है कि करेक्टर प्रिंटर, अगर ये दो करेक्टर प्रिंटर हैं, दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, तो आपका प्रश्न जेन्युइन बन सकता है कि यह प्रिंटर इतने का और ये प्रिंटर इससे ज्यादा कॉस्टली क्यों। तो प्रिंटर की क्वालिटी, जो प्रिंटर की प्राइस होगी करेक्टर प्रिंटर की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ करेक्टर प्रिंट करने के हिसाब से। नंबर ऑफ करेक्टर जो ज्यादा प्रिंट करेगा उसकी प्राइस ज्यादा होती है, जो नंबर ऑफ कम करेक्टर प्रिंट करता है उसका कम प्राइस होता है। तो मेजरमेंट ऑफ जो करेक्टर प्रिंटर होता है सीपीएस होता है। सीपीएस का फुल फॉर्म करेक्टर पर सेकेंड। एक सेकेंड में नंबर ऑफ करेक्टर जो ज्यादा प्रिंट आउट करेगा वो करेक्टर प्रिंटर ज्यादा कॉस्टली होगा, और जो नंबर ऑफ करेक्टर कम प्रिंट करेगा उसकी प्राइस कम होगी। और लाइन प्रिंटर का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? लाइन पर मिनट में किया जाता है। एक मिनट में कितना लाइन प्रिंट कर देगा वो इस बात पर निर्भर करता है। ये लाइन पर मिनट, करेक्टर पर मिनट सेकेंड, लाइन पर मिनट। और पेज प्रिंटर का मेजरमेंट पीपीएम में होता है, पेज पर मिनट। ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म आपसे पूछ ले जाते हैं। सीपीएस, सीपीएस किस प्रिंटर का मेजरमेंट यूनिट है, क्या कौन सा प्रिंटर मापा जाता है? तो करेक्टर प्रिंटर मापा जाता है। एलपीएम लाइन पर मिनट, लाइन प्रिंटर मापा जाता है। पेज प्रिंटर पीपीएम। और मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं नाउ दिस वो पेज प्रिंटर ही करते हैं, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग आज हर काम स्पीड हो रहा है तो ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं? पेज प्रिंटर। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अगर हम बांटना चाहें प्रिंटर को, क्लासिफाइड करना चाहें, एक तो अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग देखा, तीन तरह से हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, करेक्टर बाय करेक्टर, लाइन बाय लाइन, या होल पेज एट अ सेम टाइम। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः सैद्धांतिक रूप से प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का मीनिंग होता है नॉइजलेस, जहां पे आवाज नहीं होती है, जिसे हम लोग शोर मुक्त कहते हैं। और नॉन इंपैक्ट मतलब होता है वहां पर शोर हो। प्रिंटिंग करने के दरमियान यदि प्रिंटर प्रिंट करने के दरमियान करंटली साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब उसका टेक्नोलॉजी जो है ना ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हैमरिंग की टेक्नोलॉजी है, जो पुराने जमाने में जिस तरह से प्रिंटिंग का काम किया जाता था वही टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज किया जाता है। तो इसलिए इस तरह के नॉइज करने वाले प्रिंटर को हम लोग नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जो बिल्कुल नॉन इंपैक्ट जो होते हैं, जो आवाज नहीं करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, कुछ नाम जान लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे डीएमपी के नाम से भी जानते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इंपैक्ट माने शोरयुक्त, वो आवाज करता है, जब प्रिंटिंग प्रिंट कर रहा होता है तो आवाज कर रहा होता है, इसलिए उसे हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है, लेटर बाय लेटर प्रिंट करता है, इसलिए इसे हम लोग करेक्टर प्रिंटर के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया। लाइन प्रिंटर, जितने भी लाइन बाय लाइन प्रिंट करते होंगे उनकी टेक्नोलॉजी में भी ये साउंड इनबिल्ट होता है, इसलिए वो भी इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ड्रम प्रिंटर भी एक होता है, चेन प्रिंटर होता है। ये चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर बिकॉज दे आर प्रिंटिंग टास्क परफॉर्म यूजिंग नॉइजली। ये प्रिंटिंग के समय नॉइज करते हैं, आवाज करते हैं, इसलिए हम लोग इसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी भी बढ़िया होती है। और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ये नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसमें हैमरिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके थे उस तरह का प्रिंटिंग कंसेप्ट नहीं होता है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। कुछ लोग प्रिंटर को दो टाइप मानते हैं, कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। हालांकि प्रिंटर दो टाइप ऐसे नहीं होते हैं। प्रिंटर का जो इंक होता है
वो कलर अगर आप अपने प्रिंटर में डाल लेते हैं तो कलर प्रिंट आउट होता है, और ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप डालते हैं, फिल करते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट आता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्लासिफाइड करना चाहें प्रिंटर को अकॉर्डिंग टू कलर कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंटर, तो उसको ना करें। जैसे दो टाइप का अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन करना चाहें तो कंप्लीट है। बेसिक तौर पे जो मोस्टली यूज किया जाता है इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। मैं किसी एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को पार्टली अलग अलग करके डिफरेंशिएट बता दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा और यही को टारगेट बना दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज कंप्लीट लेक्चर ऑफ द प्रिंटर। ये प्रिंटर का कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। अब लिस्ट ऑफ एडवांस आउटपुट डिवाइस, एडवांस आउटपुट डिवाइस के लिस्ट समझिए, जिस लिस्ट में अगर आप लिखना चाहें तो प्रिंटर को सर्वप्रथम स्थान दीजिए, क्योंकि प्रिंटर भी एडवांस आउटपुट डिवाइस ही है। और प्रिंटर को तो हम लोगों ने डीप में पढ़ लिया। बात करते हैं प्लॉटर की, प्लॉटर की बात करते हैं। प्लॉटर वी कैन से दैट प्लॉटर इज अ बिग ब्रदर ऑफ प्रिंटर, ऐसा कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि प्रिंटर की कैपेबिलिटी केवल पेज तक है। देख लीजिए, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, पेज तक ही प्रिंट कर पाता है ये प्रिंटर, इसीलिए पेज तक की क्षमता होती है हमारे प्रिंटर में। पेज से बड़े बड़े आपने देखा होगा रोड पर बहुत बड़े बड़े स्टिकर, बैनर्स, पंपलेट लगाए हुए हैं, वो सब कहां छपते हैं? वो सब छापे जाते हैं प्लॉटर से। प्लॉटर एज अ वी कैन से दैट कैटेगरी ऑफ प्रिंटर, बट इट इज प्रिंट द ह्यूज एरिया ऑफ कंटेंट। एक बड़े एरिया में कंटेंट को अपने प्रिंट करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे हम लोग प्लॉटर कहते हैं। ठीक है, प्लॉटर भी कई प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर होता है, फ्लैट ब्लैक प्लॉटर होता है, और ये प्लॉटर की मदद से आप पेपर पर भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप लेदर के जैकेट में भी कर सकते हैं, प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं, और आप पॉलीथीन पर भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप प्रिंटर और प्लॉटर दोनों समझ में आ गया आपको। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी एक एडवांस आउटपुट डिवाइस है, एज लाइक ऑफ मॉनिटर। जैसे मॉनिटर में कनकरेंटली डाटा एक साथ हो, जैसे आप कनकरेंटली इनपुट करते रहते हैं वैसे दिखता रहता है एकदम एग्जैक्ट। प्रोजेक्टर का भी यही काम होता है, एज लाइक ऑफ मॉनिटर। अगर आपने मॉनिटर से अटैचमेंट ना किया हो अपना कंप्यूटर सिस्टम, प्रोजेक्टर से कर दें तो आपको किसी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं लगेगा मॉनिटर और प्रिंटर से, बल्कि आपको मॉनिटर बड़ा छाया दिखाई देगा। बस मॉनिटर और प्रिंटर में ये एकदम एग्जैक्टली चीज दिखाई देगा। स्टैंडर्ड एरर डिवाइस इसे भी कहते हैं, है ना। इसी को भी कंसोल यूनिट कहा जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे जो रैम पर डाटा होता है यहाँ पे शो करता है। ये भी विजुअल डिवाइस है, वी कैन से दैट। ये भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसा ही काम होता है, विजुअलाइज करता रहता है ना। तो सेम टू सेम मैच करता है एज लाइक ऑफ मॉनिटर। अगर प्रिंटर को समझना है तो आप समझ सकते हो प्रोजेक्टर को, तो प्रोजेक्टर एज लाइक ऑफ दादाजी का चश्मा। अगर आप समझ सकते हैं तो जो प्रोजेक्टर होता है वो दादाजी का चश्मा जैसा काम करता है। कैसे? हमारे दादाजी को, ग्रैंडफादर को जब चीजें कम दिखाई देती हैं एक आयु के बाद, तो उनको चश्मा लगता है ना। वो चश्मा लगा के उस छोटी चीजों को बड़े फॉर्म में देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी इसी कंसेप्ट का एक उदाहरण है कि projector is also advanced output device which help to see the large amount of area on a object। अपने ऑब्जेक्ट को एक लार्ज एरिया में, एक बड़े फॉर्म में, बिग फॉर्म में करके देख सकते हैं प्रोजेक्टर की मदद से। ठीक है, आगे आते हैं स्पीकर। स्पीकर एकमात्र ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। अभी तक आपने जितना भी देखा होगा, या तो पिक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए होता है, लेकिन स्पीकर एक ऐसा मात्र आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के इनसाइड ऑफ वर्ल्ड में, जो दुनिया में कंप्यूटर के अंदर की दुनिया है, उसमें के साउंड को बाहर की दुनिया में लाने के लिए मात्र एक लौता ऐसा डिवाइस है जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। कुछ लोग हेडफोन का भी यूज करते हैं। हेडफोन भी आप इसे क्या, हेडफोन की मदद से भी ये काम करते हैं, जो हमारे डिवाइस में डिजिटल फॉर्म में डाटा रहता है, वॉइस फॉर्म रहता है, उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बाहर लाता है। स्पीकर और माइक दोनों में बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट होता है स्टूडेंट को समझने में। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म को आपके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके बाहर की दुनिया में फेंकता है, लाता है। जबकि हमारा जो माइक्रोफोन है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर डाटा ले जाता है। ध्यान रखना,
इसलिए माइक और स्पीकर का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ माइक पे बोल रहे हैं तो एक स्पीकर होगा, ये मेरी आवाज जो है साउंड क्या है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी में है, ये एनालॉग सिग्नल, ये माइक जो होगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर में सेव कर देगा। अब या कंप्यूटर में सेव कर दे या किसी खुद एक मशीन में सेव कर दे, अब मशीन का काम होता है वो डिजिटल फॉर्म को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करके बाहर प्रोड्यूस कर दे। तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन या माइक इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों का कंफ्लिक्ट हो जाता है, द्वंद हो जाता है, डाउट जनरेट हो जाता है, मैं क्या कहूं। एंड नेक्स्ट इज स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है? स्पीच सिंथेसाइजर भी एक प्रकार का इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है, ब्लाइंड पर्सन अगर ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ सपोज दैट मेरे पास, और ये कंटेंट मुझे नहीं पढ़ना हो अपनी आंखों से, मुझे सुनना हो क्या लिखा हुआ है, अगर मुझे किसी कारण से या तो मैं जानकर या फिर अनजाने में अपनी आंख बंद करके इस चीज को समझना चाहता हूं, तो हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और वही डिवाइस है स्पीच सिंथेसाइजर। मोस्टली ब्लाइंड पर्सन के लिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड बेस्ट यूजेबल फॉर इन लाइफ। उनके लाइफ में कोई भी सिग्नेचर करने से पहले, कोई भी चीज डॉक्यूमेंट जानने से पहले न्यूज़पेपर सुन सकते हैं, वो कोई भी चीज लिखा हुआ कंटेंट सुन सकते हैं यूजिंग द स्पीच सिंथेसाइजर। तो ये इनपुट डिवाइस भी है और ये आउटपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है? क्योंकि इस डिवाइस पर उस कंटेंट को रखना पड़ेगा, तो पहले इनपुट करता है, फिर अंदर जाने के बाद उसी को साउंड में कन्वर्ट करता है। जो साउंड में कन्वर्ट करता है, आपको तो साउंड सुनोगे, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो आप ये कह सकते हो ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। नेक्स्ट टच स्क्रीन आपने देखा था, एडवांस इनपुट डिवाइस में टच स्क्रीन देखा था। टच स्क्रीन एक टेक्नोलॉजी है स्क्रीन की, जहां पर दोनों काम होता है। आप उसी स्क्रीन पे टच करके अपने इनपुट को भी दे सकते हैं, उसी स्क्रीन पे आउटपुट भी दिखता है। तो टच स्क्रीन आल्सो कॉल टू, ये इनपुट डिवाइस में भी आपको दिखा था, ये आउटपुट डिवाइस में, मतलब कॉमन डिवाइस है। ये भी कॉमन डिवाइस है क्योंकि उधर से भी इसको मान्यता प्राप्त है, वो भी इनपुट डिवाइस भी कहलाता है, आउटपुट भी डिवाइस कहलाएगा। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस भी कहलाएगा। चलिए अगला है डिजिटल सिग्नेचर डिस्प्ले। आपने डिजिटल सिग्नेचर डिस्प्ले होता है जहां पर इसको भी आप इनपुट आउटपुट कहते हैं। चलिए इसको भी आप क्या कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक टैबलेट होता है जिसपे कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट होता है, जो भी आप उस पे क्या करेंगे, राइट करते हैं, वो सीधे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। मतलब उसकी मदद से आप कंप्यूटर में अपने राइटिंग को इनपुट भी कर सकते हैं और वो आउटपुट भी दिखाई देता है हमारे स्क्रीन पे। जितने भी डिजिटल सिग्नेचर हुआ करते हैं, आज जब भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं किसी टेक्निकल जगह पे, तो आपसे सिग्नेचर, रियल वाली सिग्नेचर आपको टाइप करना पड़ता है, वो सिग्नेचर वहां चली जाती है। एक डिजिटल सिग्नेचर हुआ करती थी, केवल राइट कंटेंट ऐसे टाइप करके लगा दो तो कोई भी टाइप कर दे। एक स्टैंडर्ड रिटन लैंग्वेज होती है, अगर मुझे लिखना है LAKSHMAN लक्ष्मण, तो इस तरह का मैं लिखकर, ये साइन तो हुई नहीं, क्योंकि अगर कोई भी कीबोर्ड से टाइप करेगा सेम जैसा ही मिलेगा। अगर इसी को मैं अपने सिग्नेचर में करूं तो सिग्नेचर थोड़ा सा मान्य रहेगा, सिग्नेचर तो स्टाइलिश हो जाएगा, अपना खुद का साइन रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस टाइप का सिग्नेचर करना, तो डिजिटल सिग्नेचर डिस्प्ले पैड पे आप साइन करेंगे तो एग्जैक्टली वही सिग्नेचर जिस तरह से आप वे में अपने कलम से करते हैं, उसी वे में आप उसको कर सकते हैं और स्क्रीन पे सेव हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया। आज की क्लास में हम लोगों ने एडवांस इनपुट डिवाइस कवर किया, जिसमें हम लोगों ने प्रिंटर को थोड़ा सा डीप में समझा और लिस्ट ऑफ एडवांस इनपुट डिवाइस को वर्बली में समझा। अगर आज की ये क्लास आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।